नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके कान से शुरू होकर सीधे आपके दिल और दिमाग की गहराई तक जाएगी। जिस क्षण तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगी। जीवन में संघर्षों से घबराओ मत। हर बुरा अनुभव तुम्हें सिखाने आता है। जैसे आग में तप कर सोना निखरता है, वैसे ही मुसीबतें तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहाँ लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता, और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है, तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाये होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है, वो गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। ये जीवन मोह और मोह भंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे, तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उबरना तब तक मुमकिन नहीं होता, जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो, वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है, और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना, तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। कुछ लोगों से जितना दूर रहो, उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं, बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं, वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है, और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो। यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है। यदि तुमने सच्चे मन से किसी पर भरोसा किया था, तो तुम गलत नहीं थे। लेकिन यदि वह भरोसे के काबिल नहीं निकला, तो वह परीक्षा उसकी थी, तुम्हारी नहीं।
हर धोखा तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत से मिलवाता है और हर पीड़ा तुम्हें नया निर्माण देता है। अपने टूटने को अंत मत समझो, वह पुनर्जन्म की शुरुआत है। खुद को फिर से जोड़ो, फिर से संवारो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि गीता यही सिखाती है, नाश तो मोह स्मृति, लब्धा त्वत् प्रसाद दान में अछूत। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक शब्द प्राणों में उत्साह भर सकता है और एक शब्द किसी का जीवन उजाड़ सकता है। वाणी में अद्भुत बल होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी विजय पा सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। देखे नहीं जाते, पर जब उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो दम घुटने लगता है। कभी किसी को वक्त का तोहफा दिया है, क्योंकि प्रेम में दिया गया समय दुनिया की किसी भी चीज से अधिक अनमोल होता है। जो तुम्हें अपना समय दे सकता है वही तुम्हें सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं समर्पण से महसूस किया जाता है। हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं, पर मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा ना रहे। इस संसार में यदि कोई दो रिश्ते भगवान से भी ऊपर हैं तो वह मां और पिता हैं, जिनका प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना थमे बहता है। नफरत करके किसी को अहमियत क्यों देते हो? माफ कर दो, क्योंकि कभी कभी माफी खुद को हल्का कर देती है और सामने वाले को शर्मिंदा। अगर तुम्हें किसी में बुराई नजर आती है तो उसे सबको मत बताओ। खुद को सुधारो, क्योंकि देखने वाली नजर भी तो तुम्हारी है। जिंदगी को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीजें ज्यादा संभाल के रखी जाती हैं वो वक्त पर अक्सर मिलती ही नहीं। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यह भी मत भूलो कि 7 संस्कार और कर्म लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाओगे। जो अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों? थोड़ा ध्यान उस आत्मा पर भी दो जो तुम्हारे भीतर है और अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। लोग दूसरों का सामान संभाल नहीं पाते। भावनाएं तो बहुत दूर की बात है। अगर खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से प्रेम करने के योग्य नहीं रह जाओगे। सेहत से प्रेम करना आत्मा का आदर है। जो शुक्र करता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो सब्र करता है वह कभी नाकाम नहीं होता। बस ईश्वर की घड़ी को समझने की जरूरत है। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसीलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर ना लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। रूठने का हक केवल अपने देते हैं, पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है।
जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर है। अगर हर तरफ से तुमसे जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीरें गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें नाकाम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना ना भागे कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोएं। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वहीं रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कला नहीं, एक जीवन शैली है, और वफादारी यह तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस की वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल व्यक्ति नहीं, एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, यह इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण है, और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम, और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं, जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता, अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ, जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं, और जब वह चले जाते हैं
तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। यह रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसीलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं। फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों? जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है, तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से अधिक फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसकी सीमाओं और स्वभाव का प्रतीक हों। यह अहम की प्रकृति है जो शब्दों में सम्मान खोजता है, सत्य में नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं है। यदि तुम केवल सही वक्त की राह देखोगे तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय को पहचानता नहीं, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रतीक्षा में नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में गूंजती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वह सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार के साथ जाना या उसे अपनाना वह तुम्हारा चुनाव है। विचारों की उधेड़बन तब हावी होती है जब मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी तुम्हारे मन में आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तौलने की चीज है? प्रेम तो बहाव है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन मरने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे ये भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजय होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं ले जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं।
वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तोलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं, इतना मत सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से आता है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करके धारणा मत बनाओ। किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर राय बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति को समझने और जानने का मौका दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपने अंदाज से तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते। प्रेम कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसीलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं, लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।